तो 3.5 साल से सुशांत और उनके फैंस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जून 2020 को जब उनके जाने की खबर आई तो पूरा देश सदमे में आ गया। कई तरह की थ्योरी सामने आई, फैंस ने कई सबूत जुटाए। मुंबई पुलिस और तब की महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसी जनक्रांति आई कि केंद्र सरकार को सुशांत केस में सीबीआई लानी ही पड़ी। लेकिन किसी ने भी तब ये नहीं सोचा था कि उनकी इतनी मेहनत के बाद 3.5 साल बाद भी सीबीआई इस केस पे सिर्फ जांच ही कर रही होगी। सुशांत आखिर कैसे अचानक क्यों चले गए, ये चुभता सवाल आज भी बरकरार है। वो पंखे से लटके मिले थे और आज तक जांच जारी है। सीबीआई की तरफ से कोई भी कंक्लूजन रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की गई है। अब उनके वकील विकास सिंह ने भी एक बड़ी बात कही है, ऐसी बात कही है जिसे सुन आपका भी कलेजा फट जाएगा। कई सवाल मन में घुमड़ने लग जाएंगे कि क्या सुशांत को कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा? क्या सुशांत दिशा के गुनहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे? तो आखिर ऐसा क्या बोले हैं सुशांत के वकील विकास सिंह? क्यों ये बात सुन फैंस बोल पड़े हैं, नहीं होने देंगे ऐसा? और 3.5 साल बाद आखिर कहां तक पहुंची है सुशांत केस की सीबीआई जांच? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत दिशा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो मीडिया हाउस टाइम से बातचीत करते हुए विकास सिंह ने यह कहा है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के केस को धीमी मौत देना चाहती है, यानी स्लो डेथ से इस केस को खत्म करना चाहती है। जब उनसे ये पूछा गया कि फिलहाल इस मामले में क्या अपडेट है, तो उन्होंने कहा यही अपडेट है, परिवार के पास कुछ नहीं है, सब कुछ जांच एजेंसी और मुंबई पुलिस के हाथ है। ये पहले ही अपने तरीके से इस केस को डैमेज कर चुकी हैं और अब सीबीआई इस मामले को स्लो डेथ देना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले सुशांत का पीएम करने वाली टीम में शामिल एक शख्स रूप कुमार शाह ने भी ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्टर के शरीर पर चोट के निशान देखकर ये साफ था कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी बल्कि हत्या की गई थी। इस बयान के बाद भी तमाम लोगों का गुस्सा बॉलीवुड पर फूटा था। शेखर सुमन से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने भी इस केस को दोबारा ओपन करने की बात कही थी। हालांकि अब तक इस मामले में सीबीआई की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ऐसे में हम भी सरकार और सीबीआई से पूछना चाहते हैं कि क्या हमें इस देश की न्याय प्रणाली से भरोसा उठा लेना चाहिए? क्या यहाँ इस देश में जो केस सीबीआई को जाता है वो ऐसे ही लटक कर रह जाता है? दिन दहाड़े एक सुपरस्टार को मार दिया जाता है और 3.5 साल बाद भी उसके गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। क्या जो फैंस दिन रात लड़कर इतनी मेहनत कर सीबीआई को इस केस में लाए थे, उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या इस केस में सीबीआई कभी कोई अपडेट नहीं देगी? आपका इन सभी सवालों पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जरूर जुड़ें। हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है, बेस्ड ऑन द एविडेंस, कि दिशा सालियान का गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मेन 3 आरोपी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, टीनो मोरिया, और इस बारे में सबसे बेस्ट एविडेंस है उनका मोबाइल टावर लोकेशन। तो एक बार फिर दिशा केस में बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने इस बार साफ साफ वो 3 नाम ले लिए हैं जो 8 जून की दिशा की उस पार्टी में शामिल थे और जिन्होंने दिशा के साथ दरिंदगी की और फिर उसे 14वीं मंजिल से धक्का देकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया। और यही सच सुशांत दुनिया के सामने लाना चाहते थे और इसीलिए ही उन्हें भी 14 जून को बड़ी बेरहमी से इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या बोले हैं इस बार दिशा सालियान के वकील और कौन सा ऐसा सबूत लेकर आए हैं इस बार जिससे वो 3 बड़े नाम होंगे बेनकाब? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत दिशा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत दिशा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि इस बार की एसआईटी पूरी तरह से दिशा सालियान के केस की तह तक पहुंचने में जुट चुकी है और इसी को लेकर नए नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो अपडेट दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा लेकर आए हैं वो होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इस बार उन्होंने साफ साफ वो 3 बड़े नाम ले लिए हैं जो अब तक खुले तौर पर कोई नहीं ले पाया। जी हाँ, जिनके खिलाफ फैंस भी कई सबूत तो सामने लेकर रखते आए हैं मगर इन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार दिशा सालियान के वकील पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इन तीनों के ही खिलाफ एक ऐसा सबूत लेकर आए हैं जो इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है।
जी हाँ, इस बार दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने साफ तौर पर बताया कि 8 जून को दिशा के साथ पहले दरिंदगी हुई और फिर उसे 14वीं मंजिल से धक्का देकर गिरा दिया गया और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली और डीनो मोरियो ने किया है और ये तीनों ही उस पार्टी में शामिल थे। जब नीलेश ओझा से पूछा गया कि क्या आपके पास ये आरोप लगाने के सपोर्ट में कोई ऐसा सबूत भी है जिससे आप ये बात साबित कर सकें, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके पास ऐसा अहम सबूत है जो उनके सारे आरोप सच साबित करता है और वो सबूत है इन तीनों के मोबाइल टावर लोकेशन और ये सबूत वो कोर्ट में भी जमा करवा चुके हैं और इस केस में उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है रिटन कंप्लेंट के साथ। तो ये बेहद शॉकिंग है दोस्तों कि इन तीनों के मोबाइल टावर की लोकेशन 8 जून की दिशा सालियान के उस मलाड वाले फ्लैट की ही पाई गई है, जो कि ये साफ करता है कि ये तीनों भी उस पार्टी में मौजूद थे। जब वकील से पूछा गया कि दिशा के पिता तो यही बताते आए हैं कि उनकी बेटी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है, न कि इसमें किसी का हाथ है, तो इस पर वकील ने बताया कि ये पूरी तरह से झूठ है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, एविडेंसेस को टेम्पर किया गया है और इसमें रोहन रॉय, किशोरी पेडनेकर और मालवाणी पुलिस थाने के वो अधिकारी शामिल हैं जो आदित्य ठाकरे को बचाना चाहते थे। ये सब आईपीसी 218, 192, 193 और 201 के तहत आरोपी हैं। इनके खिलाफ भी एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी जा चुकी है। जब दिशा के वकील से पूछा गया कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दिशा के परिवार को गुमराह किया, गलत जानकारी दी, क्या आपके पास इससे जुड़े कोई सबूत हैं, तो उन्होंने साफ साफ 2 नाम लिए जिन्होंने दिशा के केस को घुमाने की कोशिश की। उनमें अहम 2 नाम हैं, एक दिशा का मंगेतर रोहन रॉय और दूसरी किशोरी पेडनेकर। वकील ने बताया कि दिशा सालियान के माता पिता उस पार्टी में शामिल नहीं थे। उनको जो खबर दी गई, जिस तरह ये पूरा मामला बताया गया, उन्होंने उस पर ही यकीन कर लिया, लेकिन हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि इन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और वहां पर मौजूद उस पार्टी में मौजूद लोगों को भी डरा धमकाकर चुप कराया, किसी को प्यार से तो किसी को पैसे से। जी हाँ, इतना ही नहीं, दिशा सालियान के वकील ने आगे बताया कि आदित्य ठाकरे जो अब तक ये बताते आ रहे हैं कि 8 जून को वो अपने नाना जी की डेथ होने पर उसी जगह पर मौजूद थे, न कि दिशा की पार्टी में, तो इस बात को भी खारिज करते हुए वकील ने बताया कि आदित्य ठाकरे के नाना जी की डेथ 14 जून को हुई थी और ये सब दिशा के साथ 8 जून को हुआ था। तो आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं और अपने खिलाफ झूठा डिफेंस देने के आरोप में भी उन्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है। तो ये दिशा केस में अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है, जहां दिशा सालियान के वकील पक्के पुख्ता सबूत के साथ वो 3 नाम लेकर आए हैं जो कि इस केस में शामिल हैं और टाइम टू टाइम इन तीनों के ही खिलाफ दिशा सुशांत केस से जुड़े सबूत भी मिलते रहे हैं। तो अब देखना होगा कि एसआईटी इन्हें कब पूछताछ के लिए बुलाती है और कब इन पर कोई ठोस एक्शन होता है। तो आपका इन तीनों ही नामों पर क्या कहना है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि ये तीनों दिशा केस से कनेक्टेड हैं?